अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल के ऊपर बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स हैं स्कूल कॉलेजेस में जिनकी ये शिकायत रहती है कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें बहुत से काम एक साथ करने होते हैं। कॉलेज के स्कूल के काम करने होते हैं, प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं, असाइनमेंट्स बनानी होती हैं। इसके अलावा सोशल इवेंट्स हमारे होते हैं जिनको हमने देखना होता है। इसके अलावा हमारे स्कूल के कॉलेज के कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें हमें जाना होता है, काम करना होता है, पार्टिसिपेट करना होता है। तो हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपने टाइम को इजीली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आपने अपने जहन में क्या बिठानी है कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है, नामुमकिन नहीं होती है, हर चीज नहीं होती है, न्यू होती है। ये आपने अपने माइंड में बिठाना है। नई चीजों को करने में हमें इंटरेस्ट भी आएगा, मुश्किल भी लगेंगी। ये ऐसा लगेगा कि नई चीजें यार किस तरीके से करूं, मैंने तो कभी पहले किया नहीं है। लेकिन नहीं होगी, नहीं सुनने के बाद हमें क्या लगेगा, हमने सीखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने जहन में बिठानी। कोई भी काम मुश्किल या नामुमकिन नहीं होता, हर काम नया होता है। दूसरी चीज, लर्न टू से नो। आपने ना कहना सीखना है। उन चीजों को जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आती हैं, जो अर्जेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चीजों को ना करना सीखें। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जब हम किसी चीज को हाँ कह देते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो हम उसे हाँ कहते हैं। और जिन चीजों को ना कहते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो हम उन्हें ना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में इस चीज को रख दिया कि मैंने तो भाई आज वेब सीरीज देखनी ही देखनी है, तो वो क्या हो गया, आप उसको हाँ कर रहे हो और अपने स्कूल या कॉलेज की किसी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट को ना कर रहे हो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से निकाल दिया, तो आपने ये चीज देखनी कि आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है और आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आती है, उसको हाँ करना है। और जो इन तीनों में नहीं आती है उसको ना करना है। तीसरी इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज, वी ऑल हैव सेम 24 आवर्स। मतलब हम सबके पास सेम 24 घंटे होते हैं। सिर्फ फर्क क्या होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो उन 24 आवर्स को इफेक्टिवली यूज कर रहे होते हैं अपनी डेली रूटीन में, और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो उन 24 आवर्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं अपने कामों में। उनको नहीं, मतलब उनको समझ नहीं आती कि हम इन 24 घंटों में किस तरीके से अपने काम को मैनेज करें। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो इन्हीं 24 घंटों में अपने काम को बेहतरीन काम बना देते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको 3 स्टेप्स, 3 स्ट्रेटेजीज ऐसी बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपना काम बेहतरीन करेंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप है, जो पहली स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि आप अपने पास एक डायरी रखें। बहुत से स्टूडेंट्स को आदत होती है कि वो अपने पास डायरी रखते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को आदत होती है कि वो अपने पास डायरी नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आप नहीं रखते हैं तो आज से आप अपने पास ये डायरी रखना स्टार्ट कर दें। डायरी से क्या होगा कि आपने नेक्स्ट डे जो काम करना है, या फॉर एग्जांपल आज जो काम करना है, सुबह मॉर्निंग में उठते साथ उन कामों की पूरी लिस्ट बना लेनी है। मॉर्निंग से नाइट तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो जो काम आपने उस दौरान में करना है उसकी लिस्ट आप उस डायरी में बना लेंगे। ठीक हो गया। जब आप बना लेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने आज के दिन में ये काम करना है और हर हाल में करना है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, स्टीव कॉवी की इंतहाई इंपॉर्टेंट टाइम मैट्रिक्स के बारे में जानना है। जिन लोगों को नहीं पता कि स्टीव कॉवी कौन है, तो स्टीव कॉवी एक इंतहाई मशहूर राइटर है जिन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ऊपर बुक लिखी है, जिसमें इन्होंने टाइम मैनेजमेंट की मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो हम आज उसी टाइम मैनेजमेंट की मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। आपने जिस डायरी के ऊपर अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को लिखा, ठीक है, अब उसी डायरी के अगले पेज के ऊपर आप अपने उस पेज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है एक पार्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है, वो क्या काम है, वो है एक्सरसाइज करना। आपने एक्सरसाइज तो करनी है, आपको पता है कि वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन अर्जेंट नहीं है। अगर आपने दोपहर को 1 बजे या सुबह के 5 बजे एक्सरसाइज नहीं की तो कोई आफत नहीं आने वाली। दिन के किसी भी हिस्से में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड चीज, आपने ऑनलाइन पेंटिंग या स्केचिंग सीखनी है। अगर वो आप अभी नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं, थोड़ी देर बाद आप करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, आपने मार्केटिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, टैक्सेस के बारे में सीखना है। अब अगर अभी नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं जाएगा।
आप उसे ऑनलाइन थोड़ी देर बाद भी सीख सकते हो। ठीक होगी। सेकेंड पार्ट पे आपने लिखना है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। अब अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम क्या आ गया, हमारे स्कूल कॉलेज की कोई होमवर्क आ गया, प्रेजेंटेशन आ गई, असाइनमेंट आ गई, टेस्ट आ गया, ये इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट है। आपने सबसे पहले इसको करना है, हर हाल में आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, आपने करनी है, अर्जेंट भी है। तीसरे पार्ट पे आपने लिखना है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसा समटाइम होता है ना कि आपकी फैमिली में या आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है, वेडिंग आ जाती है, जहाँ पे आपका जाना जो है वो अर्जेंट है, ठीक है, लेकिन आपका जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नहीं भी गए, आपके फैमिली मेंबर्स चले गए तो इट्स ओके, चल जाएगा काम। आप नहीं गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा। दूसरी चीज, जैसा घर में ब्रेड खत्म हो गया, मिल्क खत्म हो गया, कोई और चीज खत्म हो गई, तो वो लाना जरूरी है, आपका लाना जरूरी नहीं है, ये चीज समझनी है। घर का कोई और मेंबर भी जाके वो चीज ला सकता है। फोर्थ स्टेप पे आपने लिखना है, फोर्थ पार्ट पे आपने लिखना है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। अब ये नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, आपकी कोई वेब सीरीज देखना, आपका कोई गेम खेलना, आपका जो है वो चेक करना आपने सोशल मीडिया को, इंस्टाग्राम के ऊपर जो आपने पोस्ट लग रही है उस पर कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, किस किसने क्या क्या कमेंट्स किया, वो देखना। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई कि आपने अपने पेज के 4 पार्ट्स करने हैं, 4 पार्ट्स को किस तरीके से डिवाइड करना है, क्या क्या लिखना है। अब हम थर्ड स्टेप के ऊपर आते हैं। पहला चीज क्या था, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अब आपने ये देखना है कि आपने अपने पूरे दिन को, एक चीज ध्यान में रखें, अपने पूरे दिन को स्केड्यूल करके चले, प्लान करके चले, प्लानिंग के थ्रू काम करना सीखें। अपने दिन का मेजॉरिटी टाइम प्लान रखें कि भाई मैंने इतने टाइम से इतने टाइम में ये काम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पहला क्या था, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट में हमारी क्या थी, एक्सरसाइज करना, बुक रीडिंग करना, ऑनलाइन पेंटिंग और स्केचिंग को सीखना। अब इन तीनों को आपने एक टाइम मुकर्रर कर दिया कि इस टाइम में मैंने ये काम करना है, चाहे वो 1 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, इसी टाइम में करना है, इसके ऊपर से नीचे मैंने काम नहीं करना। दूसरी चीज, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, उसको सबसे पहले करना है। मतलब आपके स्कूल का, कॉलेज का कोई भी असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है, होमवर्क है, टेस्ट है, पेपर की तैयारी करनी है, तो जब तक आप उस काम को नहीं कर लेते आप वहां से नहीं उठेंगे। अगर आपने एक चैप्टर प्रिपेयर करना है तो जब तक आपका वो एक चैप्टर प्रिपेयर नहीं हो जाता आपने अगला कोई काम नहीं करना, जब तक वो आपका काम नहीं होता, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, ये आपने हर हाल में करना है। तीसरी चीज, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ईमेल चेक करनी है, रात को भी हो सकती है, सोने से पहले भी आप कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो वो रात को सोने से पहले आप अपना टाइम रख लो, आपने उसको चेक करना है। सोने से 15 मिनट पहले अगर आप अपनी ईमेल चेक कर लोगे तो काम चल जाएगा, पूरा दिन भी नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके अलावा अगर आपकी फैमिली में, सोसाइटी में, जानने वाले में कहीं पे भी कोई फंक्शन है, आप नहीं गए, आपकी फैमिली मेंबर्स चले गए तो चल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है, तो उसको सर पे सवार करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलेज का, स्कूल का कोई फेस्टिवल है, कोई फंक्शन है जिसमें अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप मत करो। अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखो, अपने इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम को ध्यान में रखो। और फोर्थ पार्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। और ये चीज क्या, आपने वेब सीरीज देखनी है, आपने कोई गेम खेलनी है, आपने सोशल मीडिया चेक करना है, नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कर भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप अपने पूरे दिन में से 5 to 10% सिर्फ इस फोर्थ पार्ट को दो, नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट को। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि यार मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मैंने किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, वो काम आप सबसे पहले करो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि ये इन चीजों को किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। बहुत मुश्किल नहीं होगा करने में, समझ नहीं आएगी, कर नहीं पाएंगे, लेकिन नामुमकिन नहीं होता कुछ भी, हम इजीली कर पाते हैं सब कुछ। हम किस तरीके से करेंगे, 7 days प्लान बनाएंगे अपना, 7 दिन का प्लान बनाया, ये काम करना है। एक दिन अगर हो गया गुड, सेकेंड अगर आप नहीं कर सकते तो क्या होता है कि हम एक दिन करते हैं, दूसरे दिन नहीं हो पाता, हम छोड़ देते हैं, हम साइड पे वो प्लान कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको जब जब मौका मिले आप उस प्लान के ऊपर वर्क करते जाए, एक ना एक दिन आप में कंसिस्टेंसी आ जाएगी और आप उस काम को अच्छे तरीके से
करने लग पड़ेंगे। अब हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट लॉ होता है जिसको पार्किंसंस लॉ कहते हैं। ये इंतहाई फेमस लॉ है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। पार्किंसंस लॉ में का मकसद ये है कि आप जितना काम को बढ़ाएंगे वो काम उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 वीक्स हैं एग्जाम में और आपने 2 हफ्ते में उसकी तैयारी नहीं की, कि आपके पास एक टाइम है ना, इतने टाइम में मैं तैयारी कर सकता हूँ, पर आप नहीं कर रहे हो, आप एक दिन पहले करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो आपको पहाड़ जितना बड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा कि भैया ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसको किस तरीके से मैं करूं, ये तो बहुत मुश्किल है, तो हो भी नहीं पाएगा। तो यही चीज है कि जब जब आपका काम होगा आपने उससे एक दिन पहले 2 घंटे पहले ही करना है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का टाइम है, इवन 1 हफ्ते का भी टाइम है तो मैं उस टाइम में कर लूं, ये हम कभी नहीं सोचते। तो कभी भी ये नहीं करना कि काम अगर 1 हफ्ते बाद है तो एक दिन पहले देख लिया जाएगा, अभी तो 1 हफ्ता पड़ा है। नहीं, आप ये सोचो कि 1 हफ्ता बहुत कम है मेरे पास, मैंने 1 हफ्ते के अंदर ही ये सब कुछ करना है, तो आप 1 हफ्ते पहले से ही उसकी तैयारी शुरू कर दो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चीजों को फॉलो करना। ठीक है, 7 डेज प्लान बनाओ, फॉलो करो, नहीं होता कोई बात नहीं, कोई क़यामत नहीं आने वाली। आहिस्ता आहिस्ता आप में ये, आपकी रूटीन में ये चीज आना शुरू हो जाएगी।